Hello everyone, this is my 13th lecture on indefinite integration and the type is D1. D1 इसलिए क्योंकि पिछली बार हमने टाइप D देखा था। टाइप D में हमने 6-7 नए फॉर्मूले देखे थे, स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्मूले। उसके ऊपर बेस्ड ये प्रॉब्लम के लिए लेक्चर है, इस कारण से इसका नाम है टाइप D1। तो टाइप D पे बेस्ड एग्जाम्पल्स यानी कि टाइप D1, जिसमें हम कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे जो कि ऑलरेडी डिराइव किए गए फॉर्मूले पर बेस्ड है। प्रीवियस लेक्चर के लास्ट पार्ट में मैंने जो भी डिराइव किए फॉर्मूले हैं वो एक बार आपके सामने बोर्ड पर दिया था, वो आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। उसको लर्न करके फिर ये सेट आपको प्रिपेयर करने बैठना चाहिए या ये लेक्चर देखने बैठना चाहिए। बहरहाल मैं एक बार वो लिस्ट आपके सामने फिर एक बार पेश करता हूँ, आप देख लीजिए। तो इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। दिस इज द सेट ऑफ न्यू रिजल्ट्स और स्पेशल इंटीग्रल्स। इंटीग्रल 1/x² + a², इंटीग्रल 1/√a² - x², इंटीग्रल 1/√x² - a²। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कांस्टेंट पहले और ये वेरिएबल पहले, ऐसे कुछ चेंजेस है। नेक्स्ट इंटीग्रल 1/√x² + a², इंटीग्रल 1/a² - x², इंटीग्रल 1/x² - a²। यहाँ पर भी ये जो बिना रूट वाले फॉर्मूले उसमें कांस्टेंट पहले और ये वेरिएबल पहले, इसके हिसाब से फॉर्मूले चेंज होते हैं। द लास्ट वन इंटीग्रल 1/x√x² - a²। ये सातों फॉर्मूले आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको बिना देखे लिखते आना चाहिए, माइंड में रेडी रहना चाहिए। तो ये आप आज के जो लेक्चर D1 एग्जाम्पल सेट है बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रॉब्लम से। फर्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ 1/4x² - 3। अब ये हर प्रॉब्लम में आपको वो जो सातों फॉर्मूले है उसमें जो प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है इनिशियली। जैसे यहाँ 4x² - 3 दिखता है, तो इसका सिमिलर जो अरेंजमेंट आपने फार्मूला सेट में देखा है दैट इज x² - a² dx। स्टूडेंट्स यही सब कुछ है, ये स्टूडेंट को लिंक लगाते आना चाहिए। तो मुझे इसको ऐसे अरेंज करके बनाना है। फॉर दैट आई डोंट वांट दिस 4 विद दिस x²। जैसे कि आप देख सकते हैं कि x² के साथ यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो आपके लिए यह सजेशन है कि यू हैव टू टेक दिस 4 कॉमन एंड आउट, आपको बाहर करना होगा और आगे सॉल्व करके फिर जब ये स्थिति आ जाएगी देन यू कैन यूज दैट करस्पॉन्डिंग फार्मूला। तो देखिए आगे कैसे करते हैं। टू ब्रिंग दिस इन दैट फॉर्म आई हैव टेकन 4 आउट। जब हम 4 कॉमन लेते हैं तो वो फर्स्ट टर्म से और सेकेंड टर्म से भी लेना पड़ता था, करके मैंने 3/4 लिखा है। अब आगे, अब दोनों टर्म को मुझे परफेक्ट स्क्वायर के स्टाइल में लिखना होगा। सो दैट आई कैन डू लाइक दिस 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/x² - 3/4 को मैं परफेक्ट स्क्वायर बना के अगर लिखना चाहूँ दैट आई कैन डू इन दिस फॉर्म √3/2 द होल स्क्वायर। अब देखिए कि ये जो अपीयरेंस है और ये दोनों एकदम सिमिलर है। तो x² इज x² बट a² इज √3/2। दैट मीन्स a की जगह पर कौन सा टर्म है, √3/2। तो एग्जैक्टली फार्मूला मैच करता है। अब आपको याद करना है कि इसके लिए करस्पॉन्डिंग फार्मूला क्या था। दिस इज 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x - a डिवाइडेड बाय x + a। यहाँ पर a मतलब √3/2, एकदम सिंपल है। अब इसके आगे कुछ माइनर सिंप्लीफिकेशन है। ये आंसर को प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए आप जो चाहे वैसा कर सकते हैं। 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा या 2 कैंसिल होगा। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसके आगे का स्टेप हम यहाँ पर देखते हैं। इसके आगे के स्टेप में 2 and 2 गेट कैंसिल्ड, 1/4√3 आप देख सकते हैं। देन लॉग ऑफ, यहाँ पर मैंने एलसीएम किया है तो 2 × x 2x - √3 होल थिंग बाय 2, 2x + √3 होल थिंग बाय 2। वो जो होल थिंग बाय 2 ऊपर और नीचे आपस में कैंसिल हो गया, वो हमने दिखाया नहीं। तो डायरेक्ट जो बचेगा वही टर्म्स लिखे गए हैं वहाँ पर 2x - √3 और 2x + √3। वैसे डिवाइड करके दिखाना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, इतना आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1/a² - b² x² dx। यहाँ पर सिर्फ नंबर के बदले में ये अल्फ़ाबेट्स a b यूज़ किया गया एज कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन जैसे ही ये जो x² है इसके साथ जो कांस्टेंट है उसको हम कॉमन लेंगे। सो टेकिंग b² कॉमन आउट, 1/b² कॉमन आउट, हमें लिखना पड़ेगा a² by b², क्योंकि यहाँ b² तो था नहीं तो इसलिए मुझे डिवाइड करके देना पड़ेगा।
फिर यहाँ से ये बी स्क्वायर चला गया, यू विल गेट एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आगे 1 by b square as it is integral of, you have to write this as a perfect square, तो 1 by a by b whole square you can write as a perfect square minus x square dx। अब ये जो अरेंजमेंट है ये बन गया आपके लिए इंटीग्रल 1 by a square minus x square जैसा। हर बार ये जो फाइनल अरेंजमेंट है ये किसी ना किसी स्टैंडर्ड इंटीग्रल की तरह बनेगा और वो है ये, और इसका आंसर 1 by 2a log of mod of a plus x upon a minus x plus c। तो अब हमें सिर्फ वो आंसर लिखना है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 1 by b स्क्वायर ना 1 by 2a। अब हमारे लिए a मतलब a by b है, तो 1 by 2a मतलब 2a by b, 1 by 2a log of mod of a plus x upon a minus x, means here it will be a by b plus x divided by a by b minus x plus c। प्राइमरी आंसर आ चुका है। इसके बाद ये जो b और b कैंसिल होगा, फिर यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह एलसीएम करेंगे, एलसीएम करके जो टर्म्स सिंप्लीफाइड तरीके से बचते हैं वही हम फाइनल आंसर करके रखेंगे। दिस इज द सिंप्लीफाइड लास्ट स्टेप। बी स्क्वायर में से एक बी कैंसिल और यहाँ पर एलसीएम करके a प्लस बी एक्स बाई बी, a माइनस बी एक्स बाई बी डिवाइडेड बाई b एंड b गेट कैंसल्ड। दिस इज द ओनली स्टेप लेफ्ट आफ्टर दैट 1 by 2 ab log of mod of a plus bx upon a minus bx plus c is the final answer। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ 1 by 7 plus 2x स्क्वायर। तो हमेशा की तरह एक्स स्क्वायर यानी कि वेरिएबल स्क्वायर टर्म के साथ जो कांस्टेंट है दैट टर्म वी हैव टू टेक कॉमन एंड आउट। तो हम 2 को कॉमन लेंगे, बाहर करेंगे। वाइल डूइंग सो 1 by 2 आउट, तो ये 7 के साथ 2 ना होने से 7 by 2 लिखना पड़ेगा। देन आई विल हैव टू राइट प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 इज टेकन कॉमन। फिर ये 7 by 2 को मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर देना पड़ेगा। हाउ कैन यू डू सो? दिस इज 1 by 2 integral of 1 by, I can write this as root 7 divided by root 2 the whole square। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। सो ये बन गया आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म दैट यू कैन सी दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये उल्टा भी कर सकते हैं आप, क्योंकि बीच में प्लस है तो एक ही बात है, इधर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही बात है। तो इस फॉर्म में ये आ चुका है। इसका आंसर 1 by a tan इनवर्स x by a। अकॉर्डिंगली हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ये जो बाहर का 1 by 2 है दैट विल रिमेन एज इट इज। देन दिस इज 1 by a, हमारे लिए a क्या है? √7 by √2। तो 1 by √7 डिवाइडेड बाय √2, दिस इज योर 1 by a। देन tan इनवर्स x by a, x is x only, divided by √7 by √2 plus c। So this is your primary answer, 1 by a tan inverse x by a। आगे सिंप्लीफिकेशन 2 and √2 सिंप्लीफाई हो सकता है, फिर ये √2 न्यूमरेटर में जाएगा x के साथ। ऐसा कुछ सिंप्लीफाई करके हम फाइनल स्टेप लिखते हैं। एज कैन बी सीन नेक्स्ट स्टेप में 2 and √2 कैन बी सिंप्लीफाइड, तो यहाँ पर एक √2 क्रिएट हो जाएगा। सो √2 हियर, √7 एज इट इज, tan इनवर्स √7 के नीचे वाले √2 ऊपर जाएगा x के साथ, तो √2x डिवाइड बाय √7 प्लस दिस इज c। देन इन द नेक्स्ट स्टेप दिस √7 एंड √2 मर्ज करके √14 करते हैं, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इंटीग्रल 1 by √3x स्क्वायर प्लस 8। रूट रहे या ना रहे, हमारे पास हर सिचुएशन के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट स्पेशल इंटीग्रल अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी ये जो स्क्वायर में वेरिएबल है उसके साथ जो 3 है उसको हम रूट के अंदर से कॉमन लेते हैं और उसके बाद रूट के बाहर भी करते हैं और इंटीग्रल के बाहर भी करते हैं। इस तरीके से आप समझ लीजिए कि रूट के अंदर से 3 कॉमन आया, तो रूट के अंदर कैसा सिचुएशन रहेगा? दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 8 by 3। मैंने रूट के अंदर से 3 कॉमन लिया, वही जो 3 अगर रूट के बाहर आएगा तो तब कॉमन 3 नहीं रहेगा, दैट विल बी √3।
और वही √3 को हम इंटीग्रल के बाहर करते हैं, सो दिस विल बी 1/√3। इतना डायरेक्ट आपको डील करते आना चाहिए। अब आगे सिर्फ रह गया 8/3 को परफेक्ट स्क्वायर में लिखना, सो दैट आई कैन डू सो 1/√3 एज इट इज़ 1/√(x² प्लस 8 को आप √8 लिखोगे, √8 मीन्स √4 इंटू 2, दैट मीन्स ये 4 रूट के बाहर आता है, दैट गिव्स 2, और अंदर एक 2 रह गया तो 2√2। √8 मीन्स 2√2। तो ये 8 को रूट पे करेंगे तो आप लिख सकते कि दिस इज 2√2², 2√2 डिवाइडेड बाय √3 द होल स्क्वायर। दिस इज हाउ यू कैन राइट ए परफेक्ट स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 8 and 3। अब ये जो अरेंजमेंट आ गया है एज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये देखने में कौन से स्टैंडर्ड इंटीग्रल जैसा है? दिस इज 1/√(x² प्लस a² dx। ऐसा अरेंजमेंट एग्जैक्टली बन चुका है। दैट मीन्स अब हम आंसर लिख सकते हैं। क्या है आंसर? log of x प्लस √(x² प्लस a², इस तरीके से। तो आंसर लिखते वक्त 1/√3 log of x प्लस √(x² प्लस a², दिस इज योर x² प्लस a² एज इट इज़ प्लस c, ये प्राइमरी आंसर है। अब इसके आगे आप जानते हैं कि ये जो a² है ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, तो इस तरीके से ये टर्म को आप 8/3 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में। तो इसके बाद क्या आंसर आता है वो हम लिखते हैं आगे। दिस इज द लास्ट स्टेप। इसमें सिर्फ 2√2/√3 के बदले में 8/3 लिखा गया। अब आपको स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है और बाकी सब टर्म्स एज इट इज़। दिस इज द फाइनल आंसर। फिफ्थ वन इज ए स्पेशल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड इन मेनी अदर एग्जामिनेशन इन डिफरेंट बोर्ड्स और इन डिफरेंट JEE टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क करके रखा है। तो शुरू में इसमें कुछ स्किल है, डायरेक्टली आपको आसानी से जो स्टैंडर्ड 7 मैंने इंटीग्रल्स दिखाया है उसके जैसे आप बना नहीं सकते। आपको सबसे पहले ये जो ऊपर वाले 9+x है जो कि रूट के स्क्वायर रूट के अंदर है, उसको स्क्वायर रूट से फ्री कराना पड़ेगा। तो क्लियर बात है, जब हम 9+x को स्क्वायर रूट से फ्री कराना चाहते हैं तो उसी टर्म से मुझे उसको मल्टीप्लाई कराना होगा। दैट मीन्स द हिंट इज मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9+x। इसके हिसाब से आगे लिखना शुरू करते हैं। दिस इज़ दैट स्टेप, हमने n एंड d को सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया है। अब आगे न्यूमरेटर में सेम स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होने के कारण ये टर्म जो है स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा। सो यू विल गेट 9+x विदाउट स्क्वायर रूट, वेयर एज डिनोमिनेटर में ये अलग अलग टर्म है और दोनों स्क्वायर रूट में है। एज ए रिजल्ट मुझे स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे टर्म्स मिलेंगे 9-x इंटू 9+x। अब आप जानते हैं कि a-b इंटू a+b मीन्स a² - b²। तो ईजिली हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कि दिस इज 9+x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 81 - x² dx। तो ये हमारा प्राइमरी सिंप्लीफाइड एक इंटीग्रल बन गया, पर अभी भी ये कोई भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल के साथ मैच नहीं करता। तो आगे क्या? आगे ये है कि आपको ये फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक अलग इंटीग्रल बनाना है, प्लस x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ये दूसरा इंटीग्रल बनाना है। सो वी हैव टू स्प्लिट इनटू 2 more इंटीग्रल्स विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटेड न्यूमरेटर। 9 के साथ एक इंटीग्रल प्लस फिर x के साथ दूसरा, बीच में प्लस है करके प्लस आ गया है। अब आगे कुछ ऑब्वियस स्टेप्स हैं। 9 में कांस्टेंट को बाहर करता हूँ, 1/√9² - x² dx। हियर ऑल्सो x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, ये मैं ऐसा ही रख सकता हूँ 81 - x² dx। अब ये दोनों इस इंटीग्रल को मुझे कुछ अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले इंटीग्रल को, ये अब आपके लिए स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया है 1/√a² - x² dx। इसके लिए फॉर्मूला है साइन इनवर्स x/a, वो हम यहाँ कर देते हैं। दिस इज 9, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है करके साइन इनवर्स x/a मीन्स x/9
इसका काम हो चुका है। अब दूसरा ये जो इंटीग्रल है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो 81 माइनस एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव है -2x। -2x में से कांस्टेंट को अगर छोड़ दिया तो x ऊपर अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हम बहुत पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको पुट करना है, इसको आप शॉर्टकट से कर सकते हैं या एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो इसको आप एक I1 करके रख सकते हैं। तो मैंने एक सैंपल दिखा दिया थी, ये तो सॉल्व हो गया है, लेकिन इसके लिए साइमल्टेनियसली एक अलग तरीके से कुछ मेथड चलते रहता है करके हम कन्वीनियंटली इसको डील करने के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो क्या करेंगे, इसको I1 प्लस I2 लिखेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे, उसको अलग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फिर हम इस स्टेप में वापस आ जाएंगे। तो वो आप देखिए कैसे I1 I2 करके आगे हम सॉल्व करते हैं। आई हैव रिटन I इज इक्वल टू 9 इंटू ये I1 प्लस ये I2, जिसमें I1 मतलब 1/√9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए हम आंसर कंफर्म कर देते हैं। तो दिस इज साइन इनवर्स x/a मीन्स x/9 प्लस, अब ये छोटा अलग इंटीग्रल सॉल्व हुआ इसलिए मैं इसको कांस्टेंट C1 करता हूँ। तो ये एक पार्ट हो गया। अब हम I2 के लिए शुरुआत करते हैं। नाउ I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से डील करना शुरू करते हैं। आगे के स्टेप्स में ये जो I2 है इसमें 81 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए मैंने t सब्स्टिट्यूट किया है। नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन का होता है, -2x dx इज dt। एज यू नो 81 के डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन 0। इसमें से हमारे dx के साथ x है, तो आई नीड x dx ओनली इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने x dx रखा, -2 को ट्रांसफ़र कर दिया, दिस गिव्स -dt/2। इस सब्स्टिट्यूशन के मॉडिफिकेशन के बाद I2 नया क्या बनेगा वो हम इस सेगमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो इंटीग्रल बनेगा वो है I2 इंटीग्रल ऑफ ये जो x dx है इसके बदले में मैंने लिखा -dt/2, आप देख सकते हैं, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर t लिखा है। तो इतना सिंप्लीफाइड इंटीग्रल बन गया। ये सिमिलर क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं दूसरे टॉपिक में। अब आगे इसमें से मैं कांस्टेंट को बाहर करता हूँ, तो -1/2 आउट dt डिवाइडेड बाय ये जो t है रूट t, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ t⁻1/2। फिर हम उसको ऊपर उठाते हैं, ऐसा डील करते नहीं है, -1/2 इंटीग्रल ऑफ -1/2 dt। ये हो गया इंटीग्रल x⁴n dx जैसा। आंसर में x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1 रहेगा, -1/2 एज इट इज, t⁻−1/2 + 1 इज +1/2, तो t⁻1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, ये c2 रहेगा। 1/2 एंड 1/2 गेट कैंसल्ड, वी गेट -t⁻1/2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस c2। ये आंसर है इस पार्ट के लिए। अब ओरिजिनल t की वैल्यू क्या है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। t की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये है 81 माइनस एक्स स्क्वायर, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस गिव्स -√81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c2। दिस वाज और I2। अब ये जो I2 है और ये I1, ये जो है ये दोनों को हम रिलेशन 1 में डाल देंगे तो एक्चुअल I की वैल्यू हम पा सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग I1 एंड I2 जो भी हमने लाया था, अब हम रिलेशन नंबर 1 में डालते हैं, तो I बनेगा 9 था ऑलरेडी, 9 इंटू I1 प्लस I2 ऐसा एक्सप्रेशन था। तो 9 इंटू I1 ये है, प्लस अब I2 में साथ में माइनस होने से प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये लिखा प्लस एक ही हमने C लिखा। इनफैक्ट इसके साथ C1 और इसके साथ C2 दोनों में मर्ज करके हमने लिखा है C = C1 + C2। आपको वो डिटेल लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे छोटा सा एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आगे कुछ सिचुएशन प्रॉब्लम में जो आने वाले हैं उसको देखते हुए कुछ सिचुएशन को डील करने के कुछ तरीके पहले से मैं आपको बता देता हूँ। उसमें से एक तरीका ये है, मान लीजिए आपके सामने सिचुएशन आया 1/x² + 3x - 5। ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें 3 टर्म्स है,
पहले ऐसे 3 टर्म्स पहले देखे नहीं थे हमने, 2 ही टर्म्स थे करके मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं करने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये 3 टर्म्स वाले सिचुएशन आ गए तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल का एक परफेक्ट स्क्वायर और कांस्टेंट का एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो जो क्रिएशन है वो फर्स्ट 2 टर्म्स को कंसिडर करके आपको करना होता है। उसके लिए तरीका ये है कि जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट ना हो उस केस में ये है आपका सेकेंड टर्म, ये एक्स स्क्वायर के साथ वाले को हम नोटेशन के हिसाब से ए बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ए और एक्स के साथ वाले को बी बोलते हैं, और जो कांस्टेंट उसको कांस्टेंट जो है उसको हम सी ऐसा डिनोट करते हैं आइडियली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में। तो ये जो A1 है B3 है, तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर अगर ये 2 टर्म मिलाकर बनाना है तो फॉर्मूला ये है कि थर्ड टर्म शुड बी b बाय 2a द होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। कैसे करते कैसे देखिए, तो मुझे थर्ड टर्म -5 से परफेक्ट स्क्वायर यह बनता नहीं है, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर थर्ड टर्म क्या होने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, दैट इज थर्ड टर्म इज इक्वल टू b मीन्स 3 बाय 2 इंटू 1 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3 स्क्वायर 9/4। तो ये प्रॉब्लम में आगे बढ़ने के लिए थर्ड टर्म चाहिए मुझे 9/4, सो दैट विल गिव 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4। ये होने से आप इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख पाएंगे। लेकिन कैसे मैनेज करना है इसको, आगे ऐसा है कि ये जो -5 था उसको वैसा ही लिखना है, और जो प्लस 9/4 आपने अपने मन से एक्स्ट्रा लिया उसको बैलेंस करने के लिए आपको देना है -9/4। फिर ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 3/2 द होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके जो आता है प्लस माइनस में स्क्वायर वो आपको एक्सप्रेस करना है। तो ये मेथड है। मैं और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो सिंपली थर्ड टर्म इज इक्वल टू b/2, ए भी मत लिखिए क्योंकि फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, तो 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पर 3/2 9/4। तो थर्ड टर्म के लिए जब ऐसा सिचुएशन है तो थर्ड टर्म का फार्मूला है b/2 द होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये एक सिचुएशन हो गया। आगे और रिपीट होंगे, प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ पर भी समझाएंगे, आपको पहले से थोड़ा सा ही प्रिपरेशन करवा के दे दिया है। दूसरा सिचुएशन ये है कि जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई और कांस्टेंट है तो अब क्या करते हैं। अब सिचुएशन ऐसा है, मान लीजिए कि यही सिचुएशन में यहाँ पर 3x स्क्वायर है प्लस 4x है और -1। तो अब एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो मेरा सजेशन है कि हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी क्यों ना हो उसको कांस्टेंट लेकर बाहर कर देना, कॉमन लेकर बाहर कर देना। तो पहला काम ये करना है कि ये 3 आपने कॉमन ले लिया, दैट विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 1/3। अब ये सिचुएशन और ये सिचुएशन एक जैसा हो गया। अब आपको ये दोनों टर्म मिला के परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है तो फार्मूला है आपके लिए थर्ड टर्म इज इक्वल टू b मीन्स 4/3 बाय 2 द होल स्क्वायर। 4 और 2 कैंसिल होकर 2/3 होल स्क्वायर बनेगा, दैट विल बी 4/9। तो आपको यहाँ चाहिए 4/9, तो इसको ऐसे लिखेंगे आप 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 4/9। ये तीनों टर्म मिलकर परफेक्ट स्क्वायर देंगे पक्का। पर बात आगे ये है कि -1/3 पहले से है और आपने प्लस 4/9 एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ये एक्स्ट्रा 4/9 को बैलेंस करने के लिए आपको -4/9 देना है। आगे ये तीनों टर्म मिलकर परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, ये x प्लस 2/3 द होल स्क्वायर। फिर ये दोनों सॉल्व करके यहाँ पर माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट उसका स्क्वायर आएगा, वो हम आगे प्रॉब्लम में एक्चुअली देखेंगे। तो ये 2 सिचुएशन है, एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट नहीं है तो b/2 होल स्क्वायर थर्ड टर्म, अगर कोई कांस्टेंट है उसको पहले से कॉमन लेके छोड़ देना बाहर, तो फिर एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। तो ये 2 सिचुएशन मैं पहले एक्सप्लेन कर दिया, प्रॉब्लम में दोबारा बताएंगे।
अभी अभी जो आपको समझाया गया है उसके बेसिस पर ये फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल 1/x² + 8x + 12। तो क्या करना है, ये दो टर्म मिला के आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। उसके लिए आपको ये रफ वर्क करना पड़ेगा कि थर्ड टर्म इज इक्वल टू b/2 द होल स्क्वायर। b इज 8/2 होल स्क्वायर, 8/2 इज 4, 4 स्क्वायर इज 16। दैट मीन्स ये जो 12 है उसके बदले में आपको चाहिए 16। तो ये अभी 12 प्लस है करके ये मैनेज करना बहुत ही आसान है। x² + 8x आपने लिख दिया 16। अब 12 था, आपने एक्स्ट्रा 16 लिख दिया, तो 12 मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, -4 करेंगे, दैट इज -4। इस केस में तो ये आसान है, अदरवाइज हम प्लस माइनस करते हैं, +12 और -16 करते हैं। ठीक है, तो मुझे +12 चाहिए था, तो 16 - 4 +12 मेंटेन हो गया है। अब ये तीनों टर्म मिलाकर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस ये 4, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, तो ये लिख दिया मैंने होल स्क्वायर, और -4 मतलब -2 स्क्वायर। ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। अब ये जो अरेंजमेंट है इसको आपको देखना है इस तरीके से कि 1/x² - a² dx, जिसमें मैंने कैपिटल X जो लिखा है वो वेरिएबल टर्म है, वो है x + 4। मतलब ये पूरा इसको आपको वेरिएबल एज्यूम करना है। तो ये x² - a², जिसका आंसर 1/2a log ऑफ mod ऑफ x - a/x + a। तो अकॉर्डिंगली हम आंसर लिख सकते हैं। तो 1/2a मीन्स 2 × 2 log ऑफ mod ऑफ x - a, x मीन्स x + 4, ये पूरा है, -2 डिवाइडेड बाय x + 4 + 2 + c। ये आंसर आ चुका है। लास्टली आप ये आंसर फाइनल कर सकते हैं, 1/4 log ऑफ mod ऑफ x + 4 and -2 + 2 डिवाइडेड बाय x + 4 and +2 + 6 + c। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमें डील करना है। इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क है कि जो स्क्वायर टर्म है x में वो नेगेटिव है। इस केस में एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है आपको, वो ध्यान रखना है। मैं जो बोलता हूँ तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो क्या है कि अब ये दो टर्म मिला के मुझे परफेक्ट स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर टर्म अब पहले टर्म नहीं है, वो उधर गया है राइट साइड में। तो उस चीज़ को बहुत ही केयरफुली डील करना होता है। जब माइनस साइन लेके दूसरे टर्म थर्ड टर्म में गया तो आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है। इसीलिए क्या करना, ये कांस्टेंट को एज इट इज़ लिखने के बाद फिर ये दो टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले लेना, तो बनेगा x² - x dx। ये स्पेशल प्रिकॉशन है, आपको कोई कुछ भी बोले आपको इसी तरीके से ही करना है, नहीं तो कन्फ्यूजन होंगे। ये कांस्टेंट जो है पहला टर्म उसका एज इट इज़ रखे, बाकी दो टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये टर्म्स आपको ऐसे मिलेंगे। ये टैली हो गया, x² माइनस है और x प्लस है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है सिर्फ कि मुझे यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो थर्ड टर्म क्या चाहिए, तो थर्ड टर्म विल बी b/2a। b क्या है, -1 -1/2 द होल स्क्वायर, ये चाहिए। दैट मीन्स आई नीड 1/4। मुझे यहाँ ये ब्रैकेट के अंदर +1/4 चाहिए। अब इसका सोचना नहीं है, तो उसको करने के लिए 1/1 - x² - x, तो +1/4 मैंने ले लिया। अब मैथमेटिकली क्या हुआ है कि डिनोमिनेटर में आपने यहाँ +1/4 एक्स्ट्रा लिया, बाहर माइनस साइन कॉमन है, मतलब इन फैक्ट आपने -1/4 कॉमन लिया, एक्स्ट्रा लिया है, कॉमन नहीं एक्स्ट्रा लिया है। तो -1/4 जब आपने एक्स्ट्रा लिया तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए आपको +1/4 ऐड करना चाहिए डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स इन द डिनोमिनेटर यू हैव टू ऐड 1/4, ऐसा मैनेज हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, कांस्टेंट टू कांस्टेंट आपको सिंप्लीफाई करना है। 1 + 1/4, 4 × 1 4, 4 + 1 5, दिस इज 5/4। ये कांस्टेंट का फैक्टर हो गया, बीच में माइनस हो गया,
और ये तीनों टर्म मिला के जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो है x, ये एक माइनस है करके -1/2 द होल स्क्वायर dx। कोई टेंशन नहीं, लेकिन आराम से ऐसा ही करना। तो ये जो अरेंजमेंट है, अब मुझे 5/4 में भी एक परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाना है। सो ये इस तरीके से हो सकता है 1/√5/2 द होल स्क्वायर माइनस ये एज इट इज x - 1/2 द होल स्क्वायर एज इट इज dx। ये जो अरेंजमेंट है दिस इज लाइक इंटीग्रल ऑफ 1/a² - x²। ऐसा अरेंजमेंट बन चुका है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इसका आंसर 1/2a log ऑफ mod ऑफ a + x अपॉन a - x। अकॉर्डिंगली हम आंसर लिख सकते हैं, दैट इज 1/2a, a कौन है, √5/2 log ऑफ mod ऑफ a + x डिवाइडेड बाय a - x। तो √5/2 प्लस x मीन्स x - 1/2 डिवाइडेड बाय a - x, √5/2 माइनस x - 1/2 प्लस c। दिस इज आवर प्राइमरी आंसर। अब इसके आगे सिंप्लीफाइड तरीके से दिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर सब का एलसीएम करके हम सिंप्लीफाइड तरीके से लिखेंगे जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। अब आगे सिंप्लीफिकेशन, 2 गेट कैंसिल, 1/√5 लॉग के अंदर ये हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो √5 + 2x - 1। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो √5 - 2x - +1 ये आया हुआ है। फिर टर्म्स को ऑर्गेनाइज करके लिखे तो ये √5 - 1 + 2x और यहाँ √5 + 1 - 2x, दैट्स ऑल। ये है फाइनल आंसर। 8 क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है जिसमें वेरिएबल टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, और एक एडिशनल बात यह है कि उसके साथ एक कांस्टेंट है। तो सबसे पहला काम यह है कि कांस्टेंट को बाहर करो। तो ये 3 को कॉमन लेते हैं, 1/3 आउट, ये विल गेट 1/5/3 - 4/3x - x²। तो x² के कोफिशिएंट में सिर्फ 1 होना। अब आगे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब वेरिएबल टर्म के साथ नेगेटिव साइन हो और वो बाद में लिखा गया है, तो ये दोनों टर्म्स में से सबसे पहले माइनस साइन कॉमन लेना है, इसको यहीं पर रखना है। दैट गिव्स 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/5/3, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, ये सिर्फ 2 टर्म से माइनस साइन कॉमन, तो माइनस साइन कॉमन लेने से ये माइनस वाला प्लस पोजीशन में आ जाएगा, तो x² पहले आ जाएगा और ये बनेगा +4/3। आप टैली करके देख सकते हैं, ब्रैकेट खुद खोल के देख सकते हैं, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर -x² बनेगा, माइनस प्लस ये माइनस बनेगा, इसके साथ x रहेगा। ये लिखने से क्या फ़ायदा होता है आपको बाद में पता चलेगा। कॉमन माइनस साइन यहाँ से तीनों में से कोई माइनस साइन कॉमन लेकर करते हैं, उसमें एक ब्लंडर हो जाता है, बाद में पूरा ही मार्क्स जो है चला जाता है। तो वैसे नहीं करना, ये कांस्टेंट को वैसे मेंटेन रखना। अब आगे ये 2 टर्म मिला के मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सो थर्ड टर्म का फॉर्मूला, थर्ड टर्म इज इक्वल टू b मीन्स 4/3 डिवाइड बाई 2 द होल स्क्वायर, b/2 होल स्क्वायर। 4/2 2 हो जाएगा, 2/3 ये एक्चुअली 2/3 होल स्क्वायर, दैट मीन्स आई नीड 4/9। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 4/9 चाहिए, वो मैं दे देता हूँ। सो दैट आई कैन राइट 1/3 इंटीग्रल ऑफ 4/9 एक्स्ट्रा मैंने यहाँ लिखा है। इनफैक्ट ये +4/9 एक्स्ट्रा नहीं है, ये -4/9 है। इसलिए -4/9 को बैलेंस करने के लिए मुझे +4/9d में एक और लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया +4/9 dx। बैलेंसिंग हो गया है। आगे ये दोनों टर्म को मर्ज करना है, ये दोनों को मिला के परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एटसेट्रा, वो हम आगे देखते हैं।
आगे के सिंप्लीफिकेशन आसानी से करने के लिए मैं 3 को 9 कर दूंगा, तो 3 × 5 15/9 और ये 4/9 दोनों को साथ में लिखा गया 15/9 + 4/9, सो दैट दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/3 एज इट इज़, दिस इज़ 15 + 4 इज़ 19/9 माइनस ये हो गया x + 2/3 द होल स्क्वायर। फिर इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, दैट आई कैन डू ईजिली 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय दिस इज √19/3 द होल स्क्वायर माइनस x + 2/3 द होल स्क्वायर dx। दिस इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाय a² - x² dx। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो आंसर 1/2 log ऑफ mod ऑफ a + x डिवाइडेड बाय a - x। अकॉर्डिंगली हम आंसर यहाँ लिख सकते हैं। अब आगे ये 3 और 3 गेट कैंसिल, 1/2 √19 log ऑफ, ये तीनों को सिंप्लीफाई करने के लिए सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो √19 + 3x + 2 √19 - 3x ± -2। इसी फॉर्म में भी आप आंसर रख सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, सिर्फ एक स्क्वायर रूट आ गया है, तो हमेशा की तरह x² के साथ जो 3 है उसको हम कॉमन लेंगे, तो रूट के अंदर से 3 मतलब रूट के बाहर आएगा √3, वो हम इंटीग्रल के भी बाहर करते हैं। तो फिर इस स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स रहेंगे वो है x² + 5/3x + 7/3 dx। अब हमेशा की तरह ये दो टर्म मिला के आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला b मीन्स 5/3 / 2 द होल स्क्वायर, 5/6 द होल स्क्वायर, दैट मीन्स 25/36। सो हियर वी नीड 25/36 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, वो लगा के हम परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर ये लिखा गया 7/3 - 25/36, इसको बैलेंस करने के लिए। अब आगे ये एलसीएम को सेम रखने के लिए मैंने दोनों टर्म को 12 से मल्टीप्लाई किया है, 7 12 84, 3 12 36, सो दैट इसको आसानी से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सके। आगे इसका स्क्वायर रूट ये आ गया है, ये दोनों मिलाकर बनता है 59, तो 59 डिवाइड बाय 36 रूट ऑफ x + 5/6 होल स्क्वायर + 59/36 आ गया है। तो इसको हमने इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखने के लिए √59 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर लिखा। अब ये परफेक्ट एक फार्मूला जैसा बन गया हमारे लिए, वो है 1/√of x² + a² dx। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल जैसा बन गया, जिसका आंसर log ऑफ mod ऑफ x + √of x² + a²। तो उसके हिसाब से अब हम आंसर यहाँ लिखते हैं। तो आंसर इस फॉर्म में आएगा 1/√3 एज इट इज log ऑफ mod ऑफ x प्लस x मीन्स ये पूरा क्वांटिटी x प्लस √of x² + a² + c। ये फॉर्म में आने के बाद अब ये जो टर्म ये यहाँ से आया है, ये टर्म 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 यहाँ से आया है, तो हम इसके बदले में ये जो रूट के अंदर जितना लिखा है इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं फाइनली। तो हम नेक्स्ट स्टेप में उतना ही लिख देंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। अब इसके आगे मैं लिखता नहीं, आपको मैं बता देता हूँ कि ये लास्ट स्टेप में इसके जगह पर आपको ये आंसर लिख डालना है, सो दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो टाइप D1 में हम इतने क्वेश्चंस रखते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। कम समझ में आया तो दोबारा शुरू से देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो टॉपिक है ये उसको कोई भी इंटीग्रेशन पढ़ने वाले स्किप नहीं कर सकते, तो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। चलो आगे बढ़िए। ओके, सी यू देन स्टूडेंट।